अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि आज का मेरा टॉपिक जो है वो बर्ड्स की चोरी, जितनी भी चोरीज़ हुई हैं पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं, स्पेशली लाहौर में और दूसरे शहरों में। बहुत अफसोस की बात है। सबसे पहले तो मैं जो बर्ड्स की चोरियाँ कर रहे हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके आगे मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा हमारी हॉबी को ख़राब मत करें। बहुत से लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करते हैं, बर्ड्स ख़रीदते हैं। बहुत से कुछ ऐसे दोस्त हैं जो छोटे बच्चे लेते हैं, उनको कितने साल संभाल के रखते हैं, फिर ब्रीड का टाइम आता है, उनके ख्वाब जो है एक बंदा आता है और एक रात में तोड़ के चले जाता है। तो बहुत ही अफसोस की बात है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरी कोई वीडियो ऐसी देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी हॉबी को ख़राब मत करें, हमारे शौक़ को ख़राब मत करें। और दूसरी जो है, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आयतुल कुर्सी पे जिनका अगर यकीन है, अगर आप हम जैसे मुसलमान जो है वो मतलब कहते तो यही है कि आयतुल कुर्सी पढ़ के अगर चारों कोनों में फूंक दें या आप अपने दरवाजे में फूंक दें तो जो है आपके घर पे खुदा न खासा कोई चोरी शोरी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन फिर भी हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है। लेकिन इस बात का यकीन रखें कि जब भी आप अपने शेड को लॉक करें, आयतुल कुर्सी एक दफ़ा पढ़कर अपने शेड के दरवाजे पे अपने शेड पे फूंक दिया करें दिल की तसल्ली के लिए। लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। तो अभी हम जो है वो अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा, ऐसी गलतियाँ जो हम करते हैं और जिसकी वजह से हमें जो है ना हर वक्त टिक टिकी एक दिमाग में लगी रहती है कि शायद कोई चोर ना आ जाए या ऐसा हो जाए। तो कुछ पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो अपने जहन में रखें। अगर ये ऐसी गलतियाँ आप कर रहे हैं तो कोशिश करें ऐसी गलतियाँ आप मत करें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका शेड जो है वो मज़बूत शेड होना चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ लोगों के गली मोहल्ले पे मेजॉरिटी के छत पे ही शेड है और छतों की जो है वो आपस में छतें बहुत मिलती हैं। तो आप कितना कवर कर लेंगे, कितनी दीवारें उठा लेंगे, वो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो पॉइंट से पॉइंट मैं जोड़ता जाऊँगा, आपने मेरी बात को समझने की कोशिश करनी है। जितनी एहतियात करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अपने शेड को इतना सिक्योर कर लें कि एक खुदा न खास्ता अगर कोई आपके शेड पे चोरी करने के लिए आया है तो उसको जो है वो टाइम लगे, ना कि वो आराम से अंदर चले जाए। जैसा कि लोगों ने अपने जो बाहरी शेड बनाए होते हैं उसमें जालियाँ लगाई होती हैं, जाली के बड़े बड़े पीस होते हैं। कोई आता है उस कटर से बड़े आराम से वो जाली को काटता है और अंदर चले जाता है। तो मेरा शेड भी कुछ ऐसा था, लेकिन मैंने अब जो है वो पूरे शेड में प्रॉपर सरिया लगवा दिया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये सारा सरिया लगा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ये देखें तो ये लोहे का जो सरिया है ये आपको पूरे शेड में नज़र आएगा। यहाँ से जो है वो इसको काटना मुश्किल है। दूसरी एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये एक बात याद रखिएगा, जो हम ताले लगाते हैं, ताले हमेशा शरीफ आदमी के लिए होते हैं। जितने भी शरीफ आदमी यही समझते हैं कि मैं 2-4 ताले लगा दूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ताले सिर्फ शरीफ आदमियों के लिए। एक चोर के लिए ताला काटना, ताला तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर भी आपको जो है वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इतना सिक्योर कर दे कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई चोर आया है तो उसको ये आपका शेड खोलने के लिए थोड़ा टाइम लगे, ना कि वो इजीली अंदर चले जाए। और हम जो है वो सिक्योरिटी कैमरास का इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ कैमरास भी आपको अभी दिखाऊंगा। मैं ये तो नहीं बता सकता मैंने कहाँ लगाए हुए हैं, क्योंकि थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। लेकिन मैंने जितने भी कैमरास यहाँ पे तकरीबन 8-9 कैमरे लगाए हुए हैं, उसमें सेंसर्स हैं। जैसे कोई उसके आगे से मूवमेंट होती है वो मेरे मोबाइल पर एक बीप आती है और एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आती है और मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन है। और ये कैमरे मार्केट में इस वक्त इंतहाई सस्ते हैं। जब मैंने लिए थे तब तो एक्सपेंसिव थे, लेकिन शायद 2-2,500-3,000 का कैमरा इजीली आ जाता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो अब आप रात को सो रहे हैं, आपको क्या पता कि कैमरे के आगे कोई गुजरा, नोटिफिकेशन आई या नहीं आई। कैमरा लगाने से सिर्फ आप यही देख सकते हैं कि सुबह आप जब खोल के चेक करेंगे तो यही पता चलेगा कि रात को कौन आया था, किसने बर्ड चोरी की है, और उन्होंने अपना फेस कवर किया होता है, उस पर भी आप कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, ताले की मैं बात कर रहा था, तो ताले जो है अपने शेड पे ज़रूर लगाएं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी आपने अपना शेड बनवाना है, ना कि जैसे हमारे डोर पे एक ही ताला लगा होता है, जैसे हम ये जो है ये कुंडी लगाते हैं, कुंडी लगाने के बाद यहाँ पे जो है हम एक ताला लगा देते हैं। लेकिन आपने जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके शेड पे इधर ताला लगे, इधर ताला लगे और इधर ताला लगे।
3 ताले आपने लाजमी लगाने हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो जहाँ पे चोरियाँ हुई हैं उनमें यही देखा गया है कि वो यहाँ से डोर को तोड़ देते हैं, तोड़ को यहाँ से लोया कोई सरिया ऐसे करते हैं और उसको ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ताला हमारा यहाँ लगा होता है और यहाँ से लूज़ होता है। तो आपने यहाँ भी ताला लगाना है, यहाँ भी ताला लगाना है और यहाँ पर भी ताला लगाना है। उसके बाद तालों में ये जो एक चाइना के ताले आते हैं वो नहीं, आपने इस तरह के बड़े जो देसी ताले होते हैं, आपने देसी तालों का इस्तेमाल करना है। इस तरह के बहुत से ताले, एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, अब तो हो गई तालों की बात। अब कुछ ऐसी गलतियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है बहुत सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसमें चोरी करने वाले को बहुत सी आसानियाँ होती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम बॉक्स लगाते हैं कील ठोकने के लिए। हमारे अक्सर शर्ट पे, मेजॉरिटी आप लोगों के शर्ट पे जाएं, आपको वहाँ पे जो थैले होते हैं, बोरी जिसको कहते हैं, जिसमें आप सारा गंद कट कर कूड़ा डालते हैं, आपके शर्ट पे बोरी पड़ी होती है, गलत है। आपके शर्ट पे जो है वो लकड़ी की सीढ़ी पड़ी होती है, कभी आपने ऊपर वाली छत पे जाना है, सीढ़ी पड़ी हुई आपके शर्ट पे, वो भी गलत है, क्योंकि वो उसको हेल्प आउट करेगी शर्ट पे आने के लिए और शर्ट पे जाने के लिए। उसके अलावा मेजॉरिटी दोस्तों के पास जो है औजार पड़े होते हैं जो उन्होंने अपने शर्ट में खुले रखे होते हैं, जैसे कि प्लास, अपने केजीज की तारें काटने के लिए कटर, और आप बहुत से ऐसे औजार जैसे हथौड़ा, बहुत ऐसी चीज़ें जो उन लोगों को हेल्प कर सकती हैं आपके शर्ट तोड़ने के लिए। तो याद रखें, आपके शर्ट पे कोई कैचर बर्ड पकड़ने के लिए खुदा न खासा कोई आएगा तो उसके लिए आसानी आपने खुद ही पैदा कर दी कि वहाँ पे 2-3 कैचर पड़े हुए हैं और वो बर्ड को पकड़ लेगा। अब बर्ड को पकड़ के लेके किस तरह जाना है, आपने सफाई करने के लिए तोड़े रखे हुए हैं, वो तोड़े में डालेगा और ले जाएगा। तो आपने उन लोगों के लिए आसानी पैदा नहीं करनी है। आपने ना तोड़े रखने हैं, ना आपके शर्ट में कैचर होना चाहिए, ना किसी किस्म का औजार होना चाहिए, ना ही आपके शर्ट पे सीढ़ी होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो हेल्प कर सके, आपने वो चीज़ें अपने शर्ट में नहीं रखनी। अब उसके बाद बहुत से टॉपिक्स हैं मेरे जहन में जो मैं आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। और इसके अलावा हमेशा एक चीज़ जो ज़्यादातर देखी गई है कि जितनी भी चोरियाँ बर्ड्स की हुई हैं उनमें वर्किंग डेज़ थे, स्पेशली मंडे, ट्यूसडे। ये ख़ास दिन है जिसमें लोग संडे की थकावट के बाद पहले दिन ऑफिस जाते हैं और उसके बाद जो है वो बेखबरी से सोते हैं। तो इसमें जो अहम दिन होते हैं वो मुझे ये लगा कि शायद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये दिन है। और टाइमिंग का अगर नोटिस किया है कि जहाँ पे जितनी भी चोरियाँ हुई तो रात के 2 बजे से 4 बजे का टाइम, ये टाइम ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं। तो आपने जो है एहतियाती तौर पे आपने या तो अलार्म लगाएं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, उठें और एक दफ़ा अगर आपने कैमराज लगाएं तो उसमें देख लें। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा, एहतियात करें। और सबसे एक लास्ट पे जो ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, जिस पे मैं हमेशा से अमल करता हूँ। बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी आप अपने बर्ड्स नहीं सेल करते, मुझे कॉल्स आती हैं आपने बर्ड सेल करना है। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पास बर्ड्स नहीं है, हालांकि मेरे पास बर्ड्स होते हैं। अननोन पर्सन को अपने शेड में मत बुलाएं। आप लोग दोस्त ऐड लगाते हैं, आपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे ऐड लगाया और आपको नहीं पता कि आपको जिसने कहा कि हाँ जी मैंने बर्ड लेना है, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, आप जानते ही नहीं है कि वो बंदा जो आपके घर पे आ रहा है वो कौन है। आपने जिस फेसबुक पे रब्ता किया, व्हाट्सएप पे रब्ता किया और वो बंदा आपके घर आ गया, आपको नहीं पता कि वो बर्ड्स लेने आया है, आपको नहीं पता कि वो चोर है, क्या वो आपका रास्ता देखने आया है। तो खुदारा जो है कोशिश करें कि थोड़े जानने वालों को अपने फ्रेंड सर्कल में अपने बर्ड्स को सेल कर दें। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है, मार्केट में जाके सेल कर दें। अननोन पर्सन को आप ना बुलाएं। अगर इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि आप जैसे लाइक म्यूटेशंस अगर आपने लगाई हुई हैं, आप म्यूटेशंस मार्केट में नहीं सेल कर सकते, वैसे नहीं दे सकते, आपको जो है एक एक बर्ड बड़ी मेहनत से सेल करना पड़ता है, तो फिर अपने घर पे मत बुलाएं। अपने किसी दोस्त के बैठक में बुला लें, ड्राइंग रूम में बुला लें। तो अपने घर की जो है, अपने घर की गली में भी ना बुलाएं। अपने किसी चौक में आप उनको बर्ड दिखाएं, कैचर में ले जाएं या जो फटकी होती है उसमें ले जाएं, उनको बर्ड दिखाएं, पसंद आते हैं वहीं से पैसे लें और खुदा हाफिज़ कह दें। बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों को घर पे मत बुलाइएगा जिनको आप नहीं जानते। और इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपसे डिस्कस करता जाऊँगा। मुझे पता है आपको लंबी वीडियोज़ पसंद नहीं है, तो अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, बहुत केयर करें, अननोन पर्सन को मत बुलाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।